Hello, this is Hardam Swami and you're watching Dabur Glucose D Gangs of Hasipur powered by Good Night Express System. और हमारे लवली होटल लवलीज इन में हमारा प्रोग्राम शुरू करने से पहले लेट मी वेलकम हमारे हसीपुर की हसीना मंदिरा। वेलकम मंदिरा। वेलकम मंदिरा। ये संजू बाबा कहां से आ गया? ये होटल के बाहर मिले थे। होटल के बाहर? अबे गुंगरालू, होटल के बाहर से आया हूं, बाहर से। बाहर में सो गया था कल, थोड़ा ज्यादा हो गई थी मेरे को। मंदिरा कम, प्लीज हैव अ सीट। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारा रंगारंग कार्यक्रम शुरू करते हैं। और अब लवलीज इन होटल के बैंक्वेट हॉल में परफॉर्म करने वाले हैं एक ऐसे अलबेला परफॉर्मर जो संजू बाबा से भी अच्छे जोक सुनाते हैं। संजू बाबा से भी अच्छे जोक, ऐसा कंपैरिजन मत कर, मैं एंकर हूं। ओके व्हाटएवर, मैं बोलता हूं। बुलाते हैं हमारे बीच संजू बाबा से भी अच्छे नहीं, थोड़े से कम अच्छे जोक बोलने वाले सुरेश अलबेला। बहुत बढ़िया प्रोग्राम चल रहा है, अब और भी बढ़िया हो जाएगा क्योंकि अब मैं आया हूं। मंदिरा जी, क्रिकेट का मैच चल रहा था। आशीष नेहरा ने पहली गेंद फेंकी, अंपायर बोला नो बॉल। नेहरा ने फिर दूसरी गेंद फेंकी, अंपायर फिर बोला नो बॉल। इस बार आशीष नेहरा ने ध्यान देके पीछे से ही गेंद फेंक दी, एम्पायर फिर बोला नो बॉल। नेहरा बोला यार नो बॉल किस बात की, इस बार तो मेरा पैर अंदर था। अंपायर बोले यार पैर अंदर था पर तेरे 2 दांत तो बाहर थे। मैं अभी रास्ते में आ रहा था, एक लड़की ने लेफ्ट का इंडिकेटर दिया और लेफ्ट में ही घूम गई। वाकई में अच्छे दिन आने वाले हैं। सारे लेडी ड्राइवर्स को बदनाम मत कीजिए। नहीं नहीं, आपको पता नहीं है सबसे ज्यादा गाड़ियां वही ठोकती है। लड़कियों का तो माजड़ा ही समझ में नहीं आता। वो एक लड़की तो सुसाइड करने के लिए एक पुलिया पे चढ़ गई। एक छोरा गया और फिल्मी स्टाइल में छोरी का हाथ पकड़ के बचा लिया। उसको बोले तेरे को मरना ही है तो एक काम कर, मरती मरती मेरे को एक किसी दे दे। अच्छा, लड़की ने भी सोचा यार जब मरना ही है तो इसका भला करते ही मरो। लड़की ने लड़के को किस दिया। किस देने के बाद छोरा बोला यार तू इतनी अच्छी लड़की है, इतना अच्छा किस देती है, बिना बात के सुसाइड काहे को कर रही है। तो छोरी बोली सुसाइड नहीं करूं तो क्या करूं, मेरे घर वालों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि मैं इस तरह से लड़कियों के कपड़े पहन के घूमूं। लड़कियों के तो माजड़े ही समझ में नहीं आते संजू बाबा। वो जू चौपाटी पे एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही थी, तो उसको लड़की के हस्बैंड ने देख लिया। हस्बैंड ने देखते ही लुगाई से तो कुछ भी नहीं बोला और बॉयफ्रेंड को मारना स्टार्ट कर दिया। तो लड़की 2 मिनट में ही हस्बैंड के साइड में हो गई। बोली मार साले को, अपनी बीवी को तो घुमाता नहीं और दूसरे की बीवियां घुमाता फिरता है। ये सुन के बॉयफ्रेंड को जोश आ गया, तो बॉयफ्रेंड ने हस्बैंड को मारना स्टार्ट कर दिया। लड़की अब की बार बॉयफ्रेंड के साइड में हो गई। बोली मार साले को, न तो खुद घुमाता है न दूसरे को घुमाने देता है। औरतों का माजना बिल्कुल ही समझ में नहीं आता। देखो मैं आपको बताऊं, पानी में गई भैंस और मॉल के अंदर गई हुई औरत 4-5 घंटे के बिना तो वापिस आने का नाम ही नहीं लेती। एक मिनट, आप हमारी कंपैरिजन भैंस के साथ कर रहे हैं?
ये अच्छी बात नहीं हुई। नहीं तो गधे के साथ तो मैं कर भी नहीं सकता, क्योंकि वो तो आप जैसा होता ही नहीं है। आप मारोगी तो मर जाऊंगा मैं तो ऐसे भी मरा ही हूं। आदत पड़ जाती है, लोगों की आदत खराब रहती है। अब जैसे ये माइक वालों की आदत होती है, ये करते रहते हैं हेलो चेक 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 माइक चेक, आदत पड़ जाती है। अब रात को लुगाई से भी हेलो चेक 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 माइक चेक। लुगाई एक देती है लात, अबे चेक ही करता रहेगा, ये प्रोग्राम भी शुरू करेगा। हेलमेट लगा के नहीं जाओ ना तो पुलिस वाला पकड़ लेता है चौराहे पे। चल साइड में आ, चल चल साइड में आ। रात को लुगाई से भी चल साइड में आ, चल चल साइड में आ, चल साइड में आ। लुगाई एक देती है लात, में मैं तो साइड में हूं, तू खुद ही पार्किंग में घुस रहा है, मैं क्या करूं। सही कह रहा हूं मंदिरा जी, औरतों के तो माजने ही समझ में नहीं आते। अब ये दो बावड़ी पूंछ, ये रात को 2 बजे आगे मेरे घर पे बोला, अलबेला जी हमने बहुत पाप कर दिए जिंदगी में, अब हम पुण्य कमाना चाहते हैं। अच्छा, मैंने कहा रात के 2 बजे भाई कोई पुण्य कमाने का टाइम होता है क्या। ये बोला नहीं हमको तो पुण्य कमाना है, आप हमारे साथ चलो, हमको कथा करवानी है। मैंने कहा कथा कल दिन में कर देंगे 2 बजे। बोले नहीं हमको तो अभी रात के 2 बजे कथा करवानी है। अब रात के 2 बजे नींद में ले गए मेरे को उठा के खेत में। अब खेत में मैंने कथा स्टार्ट करी 2 बजे, 2:05 पे कथा खत्म। ये बावड़ी पूंछ हरदम मेरे से बोला, अलबेला इस कथा में कलावती और लीलावती तो आई नहीं। मैंने कहा देख बेवकूफी वाली बात मत करिए, कलावती और लीलावती अच्छे घर की लड़कियां है, रात के 2 बजे किसी के खेत पे नहीं जाती। देखो दुनिया में हर कोई औरत की वजह से टेंशन में। वो एक लड़का तो कोल्ड ड्रिंक की बोतल सामने रख के एक पार्क में बैठा हुआ था, इतने में उसका दूसरा दोस्त आया। उसने आऊ देखा ना ताऊ, पहले तो उसकी कोल्ड ड्रिंक की बोतल उठाई और गटक गया। कोल्ड ड्रिंक की बोतल गटकने के बाद उससे पूछा, यार ऐसे कैसे बैठा है जैसे तेरा बाप मर गया हो। वो बोला कुछ नहीं यार, बहुत गड़बड़ हो गई, आज तो मेरा सारा दिन ही खराब था। सुबह सुबह मेरी लुगाई घर छोड़ के भाग गई। उसके बाद में ऑफिस जा रहा था, रास्ते में मोटरसाइकिल का पेट्रोल खत्म हो गया। ऑफिस गया तो लेट जाने के चक्कर में बॉस ने काम पे से निकाल दिया, और फिर मैंने एंड में सब कुछ से परेशान होकर सुसाइड करने के लिए इस कोल्ड ड्रिंक की बोतल में जहर मिलाया था, उसको भी तू गटक गया। बहुत सारी टेंशनें ऐसी हो जाती है जो बिल्कुल ही समझ में नहीं आती। वो हमारे पड़ोस के मांगी लाल जी एक नया कुत्ता खरीद के लाए। अब वो कुत्ता इतना इंटेलिजेंट था, मांगी लाल के रिश्तेदारों को दूर से सूंघ के ही पहचान जाता था। एक दिन मांगी लाल की लुगाई ने कुत्ते से कहा, जाओ और मेरे दोनों बच्चों को स्कूल से ढूंढ के लाओ। कुत्ता गया और आधे घंटे तक वापस नहीं आया। आधे घंटे बाद वो 10-12 बच्चों का एक झुंड साथ लेके आया। उसमें 2 बच्चे तो काम वाली बाई के, 2 साली के, 2 पड़ोस वाली के। अगले ने राष्ट्र निर्माण में पूरा योगदान दे रखा था। 10-12 बच्चों को देख के मांगीलाल की लुगाई बिदग्गी, बोली इसका मतलब ये सारे के सारे बच्चे मांगीलाल तुम्हारे हैं। मांगीलाल बोला यार 10-12 बच्चों को गोली मार, पहले तो ये बता ये कुत्ता अपने दोनों बच्चों को साथ में लेकर क्यों नहीं आया। देखो मंदिरा जी, हम तो क्या है मारवाड़ी आदमी हैं, हम बिल्कुल भी ऐसी कोई बात नहीं करते जिससे दिमाग पे लोड पड़े। मारवाड़ी आदमी इतना इंटेलिजेंट होता है। मैं चल गया अपने एक मारवाड़ी दोस्त के घर पे चाय पीने। वो बोला चीनी कितनी लेते हो? मैंने कहा होटल में 3 चम्मच, दूसरों के घरों पे 2 चम्मच और अपने घर पे 1 चम्मच। मारवाड़ी बोला भाई तू इसको तो अपना ही घर समझना। ये मारवाड़ी आदमी की स्टाइल होती है। वो एक मारवाड़ी छोरे को मारवाड़ी छोरी से प्यार हो गया
तो छोरी ने छोरे से कहा है ना, देख रात को 11 बजे जब मम्मी पापा सो जाएंगे तो मैं तेरे को मिलने बुलाऊंगी, और सिग्नल ये होगा, मैं गली में एक सिक्का फेंकूंगी, जैसे ही सिक्के की आवाज आए तू दौड़ा चला आना। अब रात के 11 बजे मम्मी सो गई, पापा भी सो गए, उसने सिक्का फेंका, छोरा नहीं आया। 1 घंटे बाद छोरा आया तो छोरी बोली, यार सिक्का तो मैंने 1 घंटे पहले फेंका था। तो मारवाड़ी छोरा बोला, मैं तो 1 घंटे से सिक्का ढूंढने में रह गया था। लड़की बोली, तूने सिक्का काहे को ढूंढा बेवकूफ, वो तो मैंने धागे से बांध के फेंका था। ये मारवाड़ी आदमी की स्टाइल होती है। अभी मैं आ रहा था रास्ते में तो एक ऑटो में लिख रहा था, 2-2 रुपए में आदमी का ईमान बिकता है, ढंग से बैठो आईने में सब कुछ दिखता है। आईना क्या है? आईना औरत की कमजोरी होती है। वो एक जंगल में कबीला था, कबीले में आदिवासी फैमिली रहती थी। उन्होंने जिंदगी में कभी आईना नहीं देखा था। एक आदमी ने जिंदगी में पहली बार आईना देखा। अब उसने पहली बार आईना देखा तो उसने देखा, यार ये तो लगता है मेरे बाप का फोटो है। बाप समझ के अगले ने ले जाके घर में ताक में वो आईना रख दिया। ताक में जैसे ही उसने आईना रखा तो उसकी लुगाई ने आईना देखा। आईना देख के लुगाई बोली, अच्छा तो ये है वो चुड़ैल जिससे मेरा हस्बैंड सारे दिन बातें करता रहता है। उसने अपनी सासू को आईना दिखाया। आईना देख के सासू बोली, बेटा कोई दिक्कत नहीं है, ये तो बुढ़िया है, जल्दी मर जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत 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 धन्यवाद। Wonderful, wonderful. What a performance. What a performance. थैंक यू यार। What thank you? मैं सुरेश अलबेला से कह रहा हूँ, what a performance. Well done. हाँ, हाँ। अभी परफॉर्मेंस खत्म। अभी जजेस कमेंट्स। सुरेश अलबेला फीलिंग नर्वस? नहीं काहे का नर्वस? One second. क्या काय का नर्वस? अरे तू चुप बैठ यार। अरे रियलिटी शो, ये मेरा नया फॉर्मेट है यार। अरे क्या बकवास फॉर्मेट है ये? This is not a reality show. What are you trying to do over here? Please. सुरेश अलबेला, हाँ, जजेस कमेंट्स मारो, जज पे कमेंट। आप बहुत अच्छा हंस रही थी और बहुत अच्छा हंसती हो, लेकिन मेरा आपको निर्देश है कि आप थोड़ा सा भांग खा के आया करो तो आपके ठहाके ढंग से निकलेंगे। और नीचे जब आप गर्दन कर लेती हो तो आपको डिंपल दिखते नहीं है, वो प्रीति जिंटा वाले। अगली बार आप अच्छा करना, मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। थैंक यू अलबेला जी। ऐसे कमेंट्स मैंने पहले कभी नहीं सुने और मैं इसे बहुत कंस्ट्रक्टिवली लेने वाली हूँ। मैं अपने लाफ्टर पर काम करूंगी और अगली बार भांग खा के आऊंगी। और वैसे भी किसी ने कहा है कि जो हंसता है वो ईश्वर के लिए इबादत करता है, और जो हंसाता है ईश्वर उसके लिए इबादत करता है। हाँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप जाओ, अभी घर जाओ। हाँ। Oh my God. ये पुलिस के गाड़ी की आवाज है। हाँ, संजू बाबा पुलिस नहीं, घबराइएगा नहीं। मुझे अभी भी पता चला कि यहाँ पे एक इमरजेंसी आन पड़ी है। रूम नंबर 302 का पेशेंट बहुत सीरियस हो गया, तो इसलिए इमरजेंसी में उनको ऑपरेशन थिएटर यहीं पर बनाना पड़ेगा। इमरजेंसी कुछ नहीं, नर्स पे नर्स चढ़ गई रहेगी। संजू बाबा नस पे नस, नॉट नर्स पे नर्स। मेरा थोड़ा फंबल का प्रॉब्लम है। चलिए आपका पर्स पे पर्स चढ़ा देता हूँ, आ जाइए। अबे आ रहा हूं, आ रहा हूं, आ रहा हूं। रुक। हेलो, ओए लवली सिंह बोल रहा हूँ, लवली सिंह। ओ बोलिए सर। तो यहाँ ऑपरेशन होने वाला था, सारे अरेंजमेंट हो गए हैं कि नहीं? हाँ हाँ, बस हमने आपके जो बैंक्वेट हॉल है उसमें हमने पूरा अस्पताल सेट कर दिया है। मरीज आ गया है? हाँ बस आते होंगे, उसी का इंतजार है। अब मरीज लेट हो जाए तो तुम खुद लेट जाना, हमें ऑपरेशन करना है होटल में बस। आपकी तबीयत ठीक है ना सर? हेलो मंदिरा जी, इस फोन से बड़े परेशान हूं मैं, जब देखो बचता रहता है। हाय मर गया, हाय मर गया, हाय हाय हाय। अबे पागल के बच्चे, मैं यहाँ मर रहा हूँ, तू वहाँ एंजॉय कर रहा है।
हाय 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 मर गया, हाय मर गया, हाय। अबे चुप। हाय 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 चालू है। देखो चिको मत, चिल्लाओ मत, आराम करो, आते होंगे। जल्दी से डॉक्टर साहब को बुला। अरे आएंगे, डॉक्टर के पीछे पड़े बैठे। वार्ड बॉय कहाँ हो? वार्ड बॉय रिसेप्शन। हथौड़ा दो जल्दी जल्दी चल। वार्ड बॉय आ रही। एक बात बताओ मेरे भाई, ये मरीज का ऑपरेशन कर रहे हैं या गाड़ी का इंजन खोल रहे हैं? 10 मिनट में सब पता चलेगा। आप क्या समझ रहे थे मैं अंदर ऑपरेशन कर रहा था? फिर बेड की कील निकल गई थी, वो लगा रहा था। डॉक्टर साहब, हाँ। कभी टाइम मिले ना तो मेरे घर पे भी आइएगा, सारी चारपाइयां ढीली पड़ी हुई है। भाई आप तो बीमार हैं, फिर आपके घर की चारपाइयां कौन ढीली कर रहा है? तू मेरे डॉक्टर की इंसल्ट कर रहा है? हाँ? ये कोई ऐसे वैसे डॉक्टर नहीं है। लोग यहाँ आकर चीख चीख कर कहते ये ऐसा कैसा डॉक्टर है। इनकी इलाज की क्या कहने, मरीज यहाँ एड़िया रगड़ रगड़ के मर जाए, ये दवा नहीं देते। हाँ? नहीं आप घबराए नहीं भाई। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आप तो वैसे भी मरे हुए। मंदरा जी, शी इज डाई। अबे शी इज डाई नहीं, ही इज फाइन। और बात सुनो, मैंने तो अपने बहुत से मरीजों की जान भी बचाई है। वो कैसे? उनका इलाज ही नहीं किया। एक काम करता हूँ, मैं अभी अपना इलाज बाहर ही करवा लेता हूँ। करवा लो। ये भी अपना इलाज बाहर से ही करवा रहे। अबे डॉक्टर हैं ये, तो अपना इलाज बाहर से क्यों करवा रहे? इनको अपने इलाज पे भरोसा ही नहीं। झूठ बोल रहा है। मैं ऐसी जरा वैरायटी चेंज करने के लिए करवा लेता हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात बताएं, क्या? अच्छी सेहत के लिए क्या जरूरी है? अच्छी सेहत के लिए? हाँ। भाई अच्छी सेहत के लिए अच्छा खाना, शराब, सिगरेट और खूबसूरत लड़कियां। भाई ये तो मजा ही आ गया। इनसे दूर रहो। डॉक्टर साहब, फिर तो यही सेहत ठीक है। हाँ भाई देखे, आप हमारे इतने पुराने मरीज हैं, आज आपका ऑपरेशन भी होना है। तो आपको हुआ क्या है? अरे डॉक्टर साहब, क्या बताऊं आपको, कल सुबह से ना मेरी बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। ओए होए, बता के जाना। क्या मतलब? नहीं, मेरा मतलब यह है कि पिछली दफा जो मैंने आपको दवा दी थी, वो आपने खा ली थी? अरे डॉक्टर साहब, दवाई खाली नहीं थी, भरी हुई थी। मेरा मतलब यह है कि आपने दवा ली थी। अरे डॉक्टर साहब, आप ही से ली थी। अबे इनका मतलब है दवा पीली थी। अरे डॉक्टर साहब को कहो दवा पीली नहीं, नीली थी। मेरा मतलब यह है कि दवा को पी लिया था। अबे डॉक्टर, तू क्या पागल हो गया? पी लिया तो मुझे था। इनका कहने का मतलब है कि तुमने दवा मुंह में रखा था। अरे डॉक्टर साहब ने कहा था फ्रिज में रखना। अबे चल, तू क्या हमारे लिए बीमार हुआ है? हाँ? नहीं, बल्कि हमें बीमार करने आया है ये। तुम मुझे क्या समझ रहे हो? मैं तो अपने मरीजों को बड़ी जबरदस्त दवा देता हूँ। अच्छा। अब ये देखो, ये दवा, ये दवा जो पिएगा वो सच बोलेगा। इसका तो अभी पता लग जाएगा। आपने पीनी है? हाँ पीनी है। ये लो, अभी पियो। अबे ये तो मट्टी का तेल है। देखा, सच बोला ना। भाई जाओ, आप अपना एक्सरे करवाओ। मैं अपना एक्सरे अपने साथ लेके आया हूँ। अच्छा जी, ये लीजिए, देखिए। हाँ। हैं? भाई इसमें तो जुड़वा बच्चे हैं। मुबारक हो, मिठाई खिला। अबे एक्सरे मुझे वापस कर। मैं अपना नया एक्सरे करवा लूंगा। नया कराओगे फिर भी इतने ही आएंगे। डॉक्टर साहब, मैं अपना नया एक्सरे करवाऊंगा। ठीक है, आप अंदर जाएं और अंदर जाकर अपना एक्सरे करवा लें। अच्छा। जाइए, चलो जाइए। डॉक्टर साहब, हाँ? अंदर से याद आया। हाँ? वो जो पेशेंट है 6 नंबर का, हाँ? उसके किडनी में स्टोन है। निकाल देंगे। स्टोन? नहीं, किडनी।
ओ भाई, ओ भाई, अबे कैसे देख रहा मंदिर जी को तू? अबे डॉक्टर साहब, क्या हुआ? कि तुमने मुझे कहाँ भेज दिया था? हमने तो एक्सरे रूम में ही भेजा था तुम्हें। तुम कहाँ हुआ है? हाँ डॉक्टर साहब, हाँ? मैं एक्सरे रूम में गया हूँ। हाँ? मुझे कहा कपड़े उतारो। हाँ तो फुल बॉडी एक्सरे होगा ना। फिर थोड़ी देर के बाद किसी कमीने ने लाइट बंद कर दी। भाई एक्सरे अंधेरे में ही होता है। फिर मैंने कपड़े उतारे। हाँ? मैंने कहा मैं अपने कपड़े कहाँ रखूं? गुप अंधेरा था। एक आवाज आई, जहां मेरे पड़े वहीं रख दो। लगता है आप एक्सरे रूम की जगह लॉन्ड्री रूम में चले गए। अबे डॉक्टर साहब, आपने क्या यहाँ ड्राई क्लीन की दुकान भी खोली हुई है? भाई सारी चीजें अंदर है। बहरहाल आप जाकर लेटे, हम दोनों आ रहे हैं। क्या मतलब? इलाज नहीं करा ना? चलो चलो चलो। वेरी गुड। हाँ डॉक्टर साहब मेरी तबीयत ज्यादा खराब हो रही है। डॉक्टर साहब जल्दी से इलाज करें। डॉक्टर साहब मेरा दिल बहुत ज्यादा घबरा रहा है। ये मेरा पहला ऑपरेशन है। पहला और आखिरी समझो। क्या मतलब? नहीं कुछ नहीं, ले जाओ, आप ले जाओ। डॉक्टर साहब, भाई आगे से आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? जिंदा रहोगे तो होगी ना। आप ले जाओ, आप ले जाओ। अरे डॉक्टर साहब, ये बताइए, ये मुझे घोड़े की ड्रिप क्यों लगा रहे हैं? भाई घोड़े की इसलिए लग रही है कि इंसानों वाली तुम पैसा नहीं करेगी। बहुत बकवास करता है। हाँ। इसे तो इंजेक्शन लगाना होगा। हाँ, अभी लगाना इंजेक्शन तैयार कर। हाँ, ले आओ ले आओ। कुछ नहीं होता, आराम से इलाज होगा। हाँ हाँ हाँ। एक बात बताओ भाई, यहाँ किसी का बर्थडे है क्या? तो फिर ये बोतलें क्यों खोल रहे हो? इधर तो इंजेक्शन। हाँ और बात सुनो, हथौड़े और कीले तैयार है? हाँ। हथौड़े और कीले क्यों? वो पिछली दफा भी बिस्तर टूट गया था। अबे तुम क्या मेरा ऑपरेशन बिस्तर पे कूद कूद के करोगे? डॉक्टर साहब, हाँ ऑपरेशन से पहले ना ये ढांचे को मेरे सामने से हटा दीजिए। मुझे बहुत डर लग रहा है। इसे भी डर लगता था। हाँ इसका आखिरी ऑपरेशन मैंने ही किया था। एक मिनट। हाँ फोन आया, फोन आया। एक मिनट। हाँ हाँ हाँ। हेलो। हाँ बॉडी चाहिए? अच्छा अच्छा, एक्सपेरिमेंट करना है। हाँ हाँ एक मिनट एक मिनट एक मिनट। भाई ये ऑपरेशन कितनी देर का है? 10 मिनट। भाई 10 मिनट के बाद आगे ले जाओ। आप लेटे। डॉक्टर साहब ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? भाई 10 मिनट तो लगेंगे ना। 5 मिनट ऑपरेशन के और 5 मिनट पैक करने में। ऐसे भी खुश नसीब लोग होते हैं दुनिया में, जो मरने के बाद भी किसी के काम आ जाए। तुम लेटे रहो, तुम लेटे रहो, तुम लेटे रहो। डॉक्टर साहब, अब तो मेरा आखिरी टाइम आ ही गया है। जरा रिमोट देना। क्यों? ये आपकी टीवी स्क्रीन पे कोई अच्छी सी फिल्म ही देख लूं मरने से पहले। ये तुम्हारे पिताजी ने लगाया टीवी? ये हार्ट बीट चेक करने वाला मॉनिटर है। ये हार्ट बीट चेक करने वाला मॉनिटर है? हाँ। डॉक्टर साहब, हाँ? जब आदमी जिंदा रहता है तो ये कैसे चलती है? भाई जब जिंदा होता है तो यूं चलती है। और जब आदमी मर जाता है तब सीधी सीधी। लो भाई मुबारक हो। हाँ। आपका टीवी खराब है। क्यों? मैं जिंदा हूं, ये फिर भी सीधी सीधी चल रही है। ये 10 मिनट आगे है ना। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। कौन है? अरे सर, कोई नया मरीज है शायद। हेलो सर। अरे हेलो। बढ़िया। और जनाब क्या हाल है? मैं तो ठीक हूँ जी। इलाज कैसा चल रहा है आपका? अभी शुरू ही कहाँ हुआ है भाई। अरे मैं तो आपको इनवाइट करने आया हूँ। अच्छा। हाँ, मौका मिले तो जरूर आइएगा। जी जरूर आऊंगा। ठीक है, यहाँ जो कोई भी आता है मैं सबको इनवाइट करता हूँ। अच्छा। और सब मेरे पास आते हैं। अच्छा, तो आपको भी आना है। अरे मैं जरूर आऊंगा जनाब, आपने बुलाया तो मैं अपनी फैमिली को भी साथ लेके आऊंगा। क्या बात है, आइएगा। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे मंदिरा जी, मैं आपको भी इनवाइट करता हूँ। ओह थैंक यू। मैं आप सबको भी इनवाइट करता हूँ। हाँ, आप भी आइएगा। हाँ सुरेंद्र भाई, आप भी आइएगा। मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी, आप लोगों का इंतजार रहेगा मुझे। आइएगा। हाँ भाई डॉक्टर साहब, हाँ इतना अच्छा आदमी था ना ये। हाँ। ना मुझसे जान ना पहचान, फिर भी मुझे इनवाइट कर गया। मेरे को इनवाइट कर गया, मंदिरा जी को इनवाइट कर गया, एक एक आदमी को इनवाइट कर गया। कितना अच्छा आदमी है ना। ये है कौन? आप इसे नहीं जानते ही कौन है? नहीं।
भाई इस होटल के पीछे स्कूल है, हाँ? उसके पीछे जो कब्रिस्तान है वहां कब्रें खोदता है। अबे रुक भाई, ओए बात सुनो भाई, रुक। अरे मंदिर वो भी चली गई, मंदिरा जी ओए। अब लवलीज इन में आने वाले इस होटल के मालिक, ये आएंगे और हमें बताएंगे आज होटल में क्या पकने वाला है, कौन पकाने वाला है। तो देवी और सज्जनों, लड़की को देवी और लड़के को सज्जन, काय को तो देवी और देवताओं। वाह, शुरू करते हैं, बुलाते हैं। अब बुलाते हैं अभी। अरे आ गए भाई, आ गए आ गए आ गए आ गए आगे आगे आगे। वाह, चलो साफ सुथराई वाले निकलो, होटल शुरू हो गया, निकलो। आपको बोल रहे, जाओ जाओ जाइए जाइए। शुरू हो गया, तू भी होटल चल। शुरू हो गया, निकलो। अरे मुझे भी जाना है। हाँ आओ, क्या उठा लिया भाई, उठा लिया। हेलो जी, ये लवली इन होटल है, मैं इस होटल का मैनेजर पप्पू बोल रहा हूँ जी। कमरे हैं और क्या हम अपने कस्टमर को 4 पहियों पे सुलाते हैं? प्राइवेसी मिलेगी सर। हम तो प्राइवेसी का इतना ख्याल रखते हैं, हमने तो कभी हस्बैंड वाइफ को इकट्ठे रूम नहीं दिया। सर आप एक बार ट्राई तो कीजिए, इतने खूबसूरत कमरे, मजा ना आए तो वापस नहीं, पैसा नहीं, आप वापस। रूम नहीं लेना, लानत है। लानत। ये देख रही है मंदिरा जी, कैसे कैसे फोन आ रहे हैं। देखो। कल मुझे एक फोन आया, आपकी लॉटरी लग गई, आपका टीवी निकल आया, आके ले जाइए। मैंने कहा कहां से? कहता लंदन आना पड़ेगा। ओ पप्पू, ओ कौन है ओए? थैंक यू। मुझे बोल रहे कौन है? उल्लू का पट्ठा। अच्छा आप हैं? कैसा बदतमीज यार मुलाजिम है, इसको इतनी इज्जत नहीं है, मालिक के साथ बात कैसे करते? मालिक हूं तेरा, ऐसे तो कोई अपने साले के साथ बात नहीं करता जैसे मेरे साथ करता है यार तू। नहीं सर जी, आप मेरे साले कैसे हो सकते हैं? मैं नौकर, आप मालिक। हमारे नसीब में ऐसी औरतें कहाँ, हमारे नसीब में वही मुच्छों वाली औरतें जिनके बाजू पर इतना बड़ा टीका लगा होता, दूर से देखे तो लगता को पंचर लगा गया। हमारी औरतें तो रात सोते हुए अपने खराटे से डर जाती। हाँ, कौन है? ये मंदिरा जी देखे कितनी क्यूट, स्मार्ट, इनको ख्वाब भी अच्छे आते हैं। रात में ख्वाब ही ना स्विट्जरलैंड फिर रही थी, हेवन में फिर रही थी। हमारी औरतों को तो ख्वाब भी बहुत बुरा आता। हाय रात को मेरे ख्वाब में बस उठ गई, 36 बंदे मर गए। हो गई बकवास तेरी जी, हो गई। मंदिरा जी, माइंड नहीं करना। जैसे लोग सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे निकलते हैं ना, ये मॉर्निंग बकवास पे निकलता है। मैं नौकर हूँ आपका मुलाजिम हूँ सर। तो मुलाजिम है तो मुलाजिमों वाली बात कर, जल्दी से मुझे कोई नई ताजी खबर सुना आज की, फिर मैं अपना दिन शुरू करूँ यार। खबर तो मैं भूल गया, खुद ही अखबार पढ़नी सीख लेनी है, तो इससे दुखी होगा ना किसी दिन मैंने। सर जी मैं कहता हूँ ताजा खबर, खबरनाक। सुनाओ बेटे सुनाओ। खबरनाक। चाइना का एक आदमी पिछले 40 साल से पेट्रोल पी रहा है। वाह, वो बड़ा रईस आदमी होगा, बड़ा रिच आदमी होगा कोई। नहीं क्यों जी? वो गरीब होता तो अब तक सीएनजी पे आ गया होता। यार पागल के बच्चे को बताओ, जितना 40 साल से तुम पेट्रोल पी गए हो, उतना जमा किया होता तेरे अपने 4 पेट्रोल पंप होते आज। वैसे तकलीफ लिखी है क्यों पी रहा था इतना पेट्रोल? ये आप पेट्रोल इसलिए पी रहा था साहब जी कि उसको खांसी बहुत आती थी। एक दिन उसने तंग आकर ना सुसाइड करने के लिए पेट्रोल का गिलास भरा, पी गया, उसकी खांसी ठीक होगी। अब डॉक्टर बोल रहे हैं वो बिल्कुल ठीक ठाक है। एक मेरा मैसेज कर दो उसके बच्चों को। क्या? कि अपने पापा के पास बेटे कभी माचिस नहीं जलानी। क्यों जी? वरना पापा ऐसे फटेंगे नेपाल तक छींटे जाएंगे उनको। सर जी एक एडवाइस मेरी तरफ से भी ले लें। हाँ। आपको भी जुकाम रहता है, थोड़ा घासलेट ट्राई करो के देखो ना। चलो मैं तो घासलेट ट्राई कर लूंगा, तुम इसे चाट के बताओ। हेलो, ये कौन कर गया? हाँ जी भाई साहब, कौन, कहाँ से आए हैं आप? सुपरमैन दिन को चुराया तूने मेरा चैन। सुपरमैन दिन को चुराया तूने मेरा चैन। आहा
मुझे लगता है वो चाइनीज बंदे का थोड़ा पेट्रोल लीक कर गया, ये पी गया उसका पेट्रोल थोड़ा सा। भाई साहब क्या प्रॉब्लम है, जूतों के ऊपर से मोजे पहन के आ गए आप? कौन हो भाई साहब? अरे दीवानो मुझे पहचानो, मैं हूँ कौन? मैं हूँ सुपरमैन, सुपर हीरो द सुपरमैन। सुपरमैन? ओए हम तुम्हें मैन नहीं मान रहे, तूने साथ सुपर भी लगा लिया है। बताओ कितनी कितनी लिबर्टी ले रहा है यार। देख तो सही। भाई साहब सही इंट्रोडक्शन दो, कौन हो आप? अरे यार मैं सचमुच का जीता जागता सुपरमैन हूँ, हवा में उड़ने वाला द फ्लाइंग सुपरमैन। हवा में उड़ने वाले हो तुम? बाजी बड़ा आपको पता सुपरमैन क्या होता? सुपरमैन बेटे मैंने सुना तो है बच्चों से कई बार नाम, पर कभी इस्तेमाल नहीं किया मैंने। बॉस मैं इस्तेमाल करने वाली चीज नहीं हूँ, और मैं हवा में उड़ने वाली चीज हूँ। मैं सुपरमैन हूँ, द फ्लाइंग सुपरमैन। हवा में उड़ने वाली चीज हो? ऐसे ही। तो बेटा तुम्हारी कन्नी कहाँ है? यार मैं पतंग नहीं हूँ। बस कर दे ओए, पतंग तो फिर तुमसे सेहतमंद होती, तेरा तो बेड़े गर्क हुआ पड़ा है। बेटी सुपरमैन इधर आओ, इधर आओ। तकलीफ बताओ उनको। अच्छा ये बताओ, तेरे घर वालों को पता है तू सुपरमैन है? अरे यार घर वाले क्या, पूरी दुनिया को मालूम है कि हवा में उड़ने वाला एक लौता एक ही सुपरमैन है, द फ्लाइंग सुपरमैन। अच्छा मान लिया तू सुपरमैन है, लेकिन इतना जुलसा हुआ सुपरमैन, ये तेरे कलर को क्या हुआ? कलर का मुझे पता है, कलर की प्रॉब्लम क्या है बेटे। मैं पहचान गया हूँ इसे। क्या जी? ये यूएसए वाला सुपरमैन नहीं है, और ये कोई बांग्लादेशी सुपरमैन है। जैसे अमेरिकन प्रेसिडेंट का कलर चेंज हो सकता है, हाँ, वैसे अमेरिकन सुपरमैन का कलर भी चेंज हो सकता है। अच्छा चलो चलो, गवर्नमेंट के साथ साथ चलता है ना। मैं चलता नहीं हूँ, मैं उड़ता हूँ, मैं उड़ने वाला सुपरमैन हूँ, द फ्लाइंग सुपरमैन। ओ पैदल उड़ने वाले सुपरमैन। ओ खुदा का वास्ता बता दो तो कौन हो यार, क्यों आए हो, क्या चाहते हो? अरे यार मैं दरअसल फिल्म की शूटिंग के लिए आया था। अच्छा। उड़ते उड़ते थक गया हूँ, जहाँ भी उड़ता हूँ बिजली के तारों में फंस जाता हूँ। बच्चे मुझे काला कौवा कहकर पत्थर मारते, और एक दिन तो हद ही हो गई। गांव वालों ने कहा तुम जब बाथरूम के ऊपर से उड़ते हो तो हमारे बाथरूम पर छतें नहीं है, और तुम ऊपर से झांकते ताकते रहते हो। फिर तो जूते पड़ेंगे ना। और गांव वालों ने मुझे इतना पीटा, इतना मारा कि क्या बताऊं। ऐसी मार धाड़ में किसी ने मेरी उड़ने वाली चादर चोरी कर ली। चादर भी चोरी हो गई है। नुकसान तो हुआ है जी बच्चे का। अच्छा तो भाई ये तो पुलिस केस है, जाके पुलिस में रिपोर्ट कराओ ना। हाँ तो गया था ना मैं पुलिस के पास। फिर क्या, उन्होंने मुझे ये मारा इतना मारा पीटा कि क्या बताऊं, बहुत टॉर्चर किया। मारा क्यों? ऐसी बात कर रहे, उनका मन था मारने को और मेरा मन था खाने को। वो मारते गए मैं खाता गया, वो मारते गए मैं खाता गया, वो मारते गए मैं खाता गया। यार कैसी बात कर रहे हो, अभी पुलिस को कोई वजह चाहिए होती क्या मारने की? बेटे सुपरमैन, ये कच्छा तुम्हारा वैसे पहले से ऐसा है, पुलिस वालों ने मार मार के लाल किया है? ये ओरिजिनल है। अच्छा कच्छा अच्छा लगा आपको? बस कच्छा ही अच्छा लगा हमें। मंदिरा जी ये मेरा स्टाइल है, स्टाइल में रहने का, स्टाइल में रहने का। ये फोटो खींच। ये बेचारा बच्चा है, इसका कच्चा भी अच्छा है। देख लो आंटी जी को तरस आ गया आप पे। यही कच्छा पहन के घूमते रहते हो कि तुम्हारी मम्मी कभी कभी तुम्हारा डायपर चेंज भी करती है? मेरा मजाक उड़ा रहे हो यार, खुद तुम उड़ नहीं रहे हो, मजाक हम ना उड़ाएं, शो कैसे चलेगा बेटे? अरे यार मेहरबानी करके जल्दी से एक रूम दे दीजिए। इफ यू वांट आई कैन पे यू इन डॉलर्स। क्या? डॉलर्स? यस। कोई एनआरआई कस्टमर आया उल्लू के पट्टे, तुम्हें पता नहीं लग रहा कैसे डील करते हैं यार? रात के इस वक्त रूम मिलना इम्पॉसिबल है। व्हाट इम्पॉसिबल? सुपरमैन की डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड नहीं होता है। तो ये डिक्शनरी देख कर खरीद लेता हो। यार तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया यार? नहीं है यार तू
कैसा मैनेजर है यार, एनआरआई कस्टमर है, डॉलर्स में पे कर रहा है यार। तो साहब जी अरेंज करो ना। हाँ तो मैं करता हूँ, तुम उसके साथ यार ऐसे बदतमीजी कर रहे हो। अच्छा भाई साहब आप अपना डीएनए डिटेल लिखवाइए अपनी, मैं आपके लिए रूम अरेंज करके आ रहा हूँ। प्लीज जाइएगा, आपको कसम है आपके पापा की, जाना नहीं बस आप। ओके आप अपना नाम पता लिखवा दीजिए, इस कच्छे की और अपने पासपोर्ट की जेरोक्स कॉपी दे दीजिए, आपको वो कमरा मिल जाएगा। नाम जलेबी बाई, जलेबी बाई। ये क्या बकवास है, ऐसे नाम लिखाते क्या? हाँ तो ऐसे पूछते हैं, ढंग से पूछो, ढंग से बताऊंगा, पूछो पूछो। व्हाट्स योर नेम? फ्लाइंग सुपरमैन। अपने किसी बाप का नाम बताओ। किसी बात का मतलब? उस बंदे का नाम बता जिसने ये हरकत की है। नाम बता। तो बैटमैन। बैटमैन। मंदरा जी मैं पहले ही बोल रहा था इसकी शक्ल चमगादड़ जैसी है। सुपरमैन तुम्हारी शादी हुई? सुपरमैन कभी शादी नहीं करता। तो ये कोई फख्र की बात नहीं है, अपना इलाज कराओ। इतने अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं, अब तो होम्योपैथिक भी असर करती है। ओ पप्पू जी जी जी। ओ पप्पू मुबारक हो यार, मुबारक हो बेटे, बहुत बहुत मुबारक हो। बैठा हुआ बैठा हुआ। नहीं कमरा अरेंज हो गया है। कमरा अरेंज हो गया है, $500 लगेंगे आपके। जाइए ना। आपको मुबारक हो। थैंक यू वेरी मच। यहाँ सीधा जाएंगे ना, 328 नंबर रूम है, अटैच बाथरूम वाला। ठीक है जी, चलेगा चलेगा। ठीक है। नहीं इधर मेरी पूरी बात सुन लीजिए ना, रूम में ऑलरेडी कोई रह रहा है, आप अटैच बाथरूम में अटैच हो जाइए जाके। सुपरमैन कभी कमोड पे नहीं सोता। कितने नशुक्रे हो, सफेद हाथी और कम्बोर्ड पे सोना किसी किसी को नसीब होता। अच्छा देखिए, माइंड ना कीजिए, अगर आपको वो प्रॉब्लम दे रहा है तो आप ऐसा कीजिए, हमारे यहाँ से जाएंगे तो राइट में किचन है, आज किचन में एडजस्ट हो जाइए, कल पक्का कल पक्का आपको बाथरूम में शिफ्ट कर देंगे। कमरे में आज की रात। ओके ओके, ऑल द बेस्ट। सर जी ये किचन में कैसे एडजस्ट होगा? क्या बदतमीजी कर रहे हो यार, जहाँ पहले 6 बिल्लियां 7 कुत्ते कितने चूहे पहले एडजस्ट हो रखे हैं, ये भी एडजस्ट हो जाएगा वहीं पे। चलो फैमिली लगेगी। फैमिली में फील एट होम आ जाएगा, उसको जरा फील एट बिल्कुल होम। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? अरे क्या हुआ? क्या हुआ भाई? आपके किचन में चूहा है। यहाँ पर तेरे अकेले की एंट्री हुई, चूहा तो साथ रे आए नहीं हो। मेरा चूहा नहीं हो, चूहा आपका है। अच्छा हमारा चूहा है, तो उसके हम चार्जेस नहीं ले रहे हैं, वो कॉम्प्लीमेंट्री है। चूहे को पता है कि वो चूहा है, लेकिन चूहे को ये नहीं पता कि मैं सुपरमैन हूँ। चूहा अरे यार कोई पानी पिला दो, मुझे बड़ी प्यास लगी है। दिमाग पानी खराब है यार, एनआरआई कस्टमर है, कब से पानी कर रहा है, पानी नहीं लाके दे रहे। अरे यार पानी लेके आओ। प्यास बुझा दो। 3 दिन हो गए ना होटल में, पीने वाला पानी आ ही नहीं रहा। यार वो कस्टमर की प्रॉब्लम नहीं, हमारी प्रॉब्लम है, जहाँ से मर्जी पानी लेके आओ, पीने वाला पानी बस लेके आओ। अच्छा नहीं आया 3 दिन से पानी, कस्टमर को क्या लेना देना, क्यों भाई? हाँ पानी नहीं आया तो जहाँ से मर्जी लाओ ना, होटल की जिम्मेदारी है। सर पानी आ गया, पानी आ गया, पानी पीजिए। थैंक यू वेरी मच। लेकिन अभी तो आप लोगों ने कहा था कि पीने का पानी नहीं है, तो फिर ये पानी आप कहाँ से लेकर आए? पीजिए ना सर, पीजिए ना सर, मजे लीजिए सर। कहाँ ये से? सामने वहां से लेके आऊं जहाँ पे लिखा हुआ लेडीज जेंट्स। ये कैसे बदतमीजी है, अब बाथरूम का पानी सुपरमैन को पिला रहे हो? मैं पागल हूँ, अपने कस्टमर को बाथरूम वाला पानी पिलाऊंगा? ये बाथरूम के बाहर जो बड़ा सा कूलर नहीं पड़ा, वहीं से लोग लोटे भर भर के लेके जा रहे थे। यार ये क्या कर रहे हो? ओह ये कैसे शिट है, आप सुपरमैन को लोटे का पानी पिला रहे हो? मैं पागल नहीं हूँ आपको लोटों वाला पानी पिलाऊं। कूलर के साथ जो फ्रिज नहीं पड़ा था वहां से निकाल के लाए। एक बंदा मुझे कहता ले जाओ, सुबह मैंने टेस्ट कराना था।
यार ये क्या 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 गंदगी कर रहे हैं आप दोनों मिलके मेरे होटल में यार। ये सारा फर्श गंदा कर दिया, सारा फर्श गंदा कर दिया। तेरी भी गलती है इसमें यार। चले साफ करें। चल आप छेती जाके लेके आओ जाके। मैं साफ करूं? जल्दी जाओ, को कपड़ा लेके आओ, साफ करो इसे यार। होटल का मैनेजर अब पोछा लगाएगा। वो मैनेजर है, स्वीपर नहीं। आप भी थोड़ा हाथ बटाना उसका। कस्टमर नु छो यार, आप ये पे सफाई करो बस यार। मैं परेशान कर दिया आपने मुझे यार। अच्छे से सफाई करो ये सारा। ये चादर मुझे कुछ जानी पहचानी से लग रही है। हेलो हेलो, एक मिनट, स्टैचू। ऐसे ही कपड़े चोरी होते हैं हमारे होटल से। मुझे सुपरमैन पैदा हुआ। क्या हुआ? ये चादर आपको कहाँ से मिली? ये चादर मुझे रात छत से मिली। इतनी अच्छी चादर। मैंने होटल के सारे कांच साफ किए, साहब की गाड़ी साफ की, जूते साफ किए, कुत्ते नलाए, उनको खुश किया, अभी पोछा बनाया, गीली नहीं होती। वाह, ये अच्छी चादर। क्या हो गया भाई साहब? क्या हुआ? क्या हुआ? भाई साहब, ये आपके लिए चादर है, लेकिन ये मेरा चार्जर है, मेरी बैटरी है, मेरी फंक्शन है, मेरा सब कुछ इसी में टिका हुआ है। ओहो, मेरा चादर की क्या हालत कर दी आपने। ये आपकी चादर थी? हाँ। लगा चादर में दाग, उड़ाऊं कैसे, उड़ाऊं कैसे, यूएस जाऊं कैसे, लगा चादर में दाग लग गई। कौन कहता है कि दाग अच्छे हैं? इतने दाग लगे नहीं जितने आप लगा रहे हैं। ना चादर पे ना चुनरी पे, आपने कहा कि ठुमरी पे दाग लगा दिया। वैसे इतनी वीक भी नहीं हुई चादर। लगा दो ये तेरा दिमाग। अच्छा बेटे सुन। हाँ जी। यहाँ से थोड़े थोड़े छोड़ देना, ऊपर से गंजा कर दो। बदतमीज आदमी। गलत हो गया। चादर पीछे लगेगी, आगे लगाओगे, आगे लगाओगे रिवर्स गियर में उड़ने लगेगा वो। हाँ, अब सही लगी है। चलो, ये चादर अभी इतनी वीक भी नहीं हुई, अभी इसमें पावर है। हाँ। नेपाल तक तो जा ही सकते हो। इसको हम हेल्प करते हैं। इधर आओ। मैं कैसा सुपरमैन हूँ, मुझसे कोई नहीं डरता। आप रनवे पे आओ, रनवे पे आओ। हम आपको यहाँ लॉन्च पैड पे आओ, यहाँ लॉन्चिंग पैड। लॉन्चिंग पैड इधर आओ। अब यहाँ एक मिनट, फायर। एक सेकंड, पोजीशन सेट हो गई। Yes. थोड़ी हमें भी सेट करने दो। हाँ। हाँ चलो, ये हाँ चलो। तो रेडी सुपरमैन, रेडी टू गो। रेडी, Yeah, 1 2 3।